सुनो, अगर तुम आज की ये वीडियो पूरी देख लोगे तो हो सकता है आने वाले महीनों में तुम्हारी जिंदगी वैसी ना रहे जैसी आज है। जरा सोचो, कितनी बार तुमने सोचा होगा कि बस अब बदलना है, अब नई आदतें डालनी है, अब नई जिंदगी शुरू करनी है, और कुछ दिन बाद सब फिर से वैसा ही हो गया। ये क्यों होता है? क्या सच में आदतें बदलना इतना मुश्किल है, या फिर हम सही तरीका जानते ही नहीं? आज मैं तुम्हें वो तरीके बताने वाला हूं जिनसे अपनी आइडेंटिटी बदलकर, अपना एनवायरनमेंट बदलकर और रोज के छोटे छोटे कदमों से तुम वो इंसान बन सकते हो जो तुम हमेशा से बनना चाहते थे। और सबसे मजेदार बात, इनमें से ज्यादातर बातें तुमने पहले कभी इस नजर से नहीं सुनी होंगी। तो एक बात पक्की कर लो, ये वीडियो बीच में छोड़ने का मन किया भी तो नहीं छोड़ पाओगे, क्योंकि जो चीजें आज तुम सीखोगे वो तुम्हारी जिंदगी की सबसे गहरी जड़ों को हिला सकती है। चलिए शुरू करते हैं। सोचो, तुम एक बिल्कुल साधारण से इंसान हो। हर दिन की जिंदगी वैसे ही चल रही है जैसे बाकी सबकी चल रही है। सुबह उठना, भागम भाग करना, काम निपटाना और रात को थक कर सो जाना। पर जरा ठहरो और अपने दिन के छोटे छोटे फैसलों पर ध्यान दो। लेखक कहते हैं, सफलता एक बार का कोई बड़ा काम नहीं है, बल्कि हर रोज लिए गए छोटे छोटे फैसलों और उन पर किए गए कर्मों का नतीजा है। ये लाइन पढ़कर एक पल के लिए रुक जाओ और अपने मन में सोचो, मैं रोज क्या कर रहा हूं? क्या मेरी छोटी छोटी आदतें मुझे वहां पहुंचा रही हैं जहां मैं पहुंचना चाहता हूं? या फिर मैं बिना सोचे समझे बस वक्त गुजार रहा हूं? हर दिन जो छोटी छोटी चीजें तुम करते हो वो तुम्हारी जिंदगी के नक्शे में धीरे धीरे एक नई लकीर खींच रही होती है। शुरुआत में वो लकीर छोटी होती है, इतनी छोटी कि शायद तुम्हें दिखे ही नहीं। लेकिन सालों बाद जब तुम पीछे मुड़कर देखते हो तो वही लकीर तुम्हें एक बिल्कुल अलग जगह पर ले जाती है। जरा एक कहानी सुनो। एक गांव में दो दोस्त रहते थे। दोनों के सपने बड़े थे, दोनों के पास मौके भी लगभग बराबर थे। लेकिन एक ने रोज सुबह 5 मिनट निकालकर खुद को निखारने की आदत डाली। कभी किताब पढ़ना, कभी कुछ नया सीखना, कभी बस अपनी सोच पर ध्यान देना। दूसरा दोस्त कहता रहा, अरे इन 5 मिनटों से क्या फर्क पड़ेगा? सालों बाद जब गांव वालों ने देखा तो वो पहला दोस्त एक नई दुनिया में पहुंच चुका था। आर्थिक रूप से मजबूत, मानसिक रूप से शांत और आत्मविश्वास से भरा हुआ। दूसरा दोस्त अभी भी वही था जहां सालों पहले खड़ा था। सोचो, अगर तुम भी वही छोटे छोटे फैसले लेना शुरू करो, कैसा लगेगा? ये कोई जादू नहीं है, ये वो सच है जो हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। अब कल्पना करो कि तुमने अपनी सेहत सुधारने की ठानी है। तुम सोचते हो, कल से मैं जिम जाऊंगा और 3 घंटे मेहनत करूंगा। तुम जाते हो, थक जाते हो और अगले दिन नहीं जाते। हफ्ते भर में वो प्लान खत्म हो जाता है। लेकिन अगर तुम रोज सिर्फ 20 मिनट सुबह की सैर करो, दिन में एक जंक फूड कम खाओ, धीरे धीरे पानी ज्यादा पीने लगो, तो 1 साल बाद तुम्हारे चेहरे पर जो चमक होगी, तुम्हारा शरीर जो हल्कापन महसूस करेगा, वो तुम्हें भी हैरान कर देगा। यही तो है छोटी आदतों का कमाल। लेखक कहते हैं कि छोटी आदतें ऐसे काम करती हैं जैसे ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट करता है। जैसे बैंक में डाली गई थोड़ी सी रकम सालों बाद बहुत बड़ी रकम बन जाती है, वैसे ही रोज की छोटी मेहनत सालों बाद तुम्हें एक बड़ी मंजिल पर पहुंचा देती है। अब ये मत सोचो कि इतनी छोटी चीजों से क्या फर्क पड़ेगा। सोचो, अगर एक हवाई जहाज अपनी दिशा सिर्फ 3 डिग्री बदल दे तो शुरू में वो फर्क नजर नहीं आता, लेकिन कुछ घंटों बाद वो जहाज उस जगह पहुंचता है जो उसकी मूल मंजिल से हजारों किलोमीटर दूर होती है। तुम्हारी जिंदगी भी कुछ ऐसी ही है। रोज जो आदतें तुम चुन रहे हो वो तुम्हें या तो तुम्हारे सपनों के करीब ले जा रही है या उनसे दूर। ये तुम्हें उसी वक्त समझ नहीं आता, पर समय के साथ साफ दिखाई देने लगता है। अपनी आंखें बंद करो और एक पल के लिए महसूस करो। हर दिन तुम एक बीज बो रहे हो। वो बीज इतना छोटा है कि तुम्हें लगता है इसका कोई असर नहीं होगा, लेकिन तुम उसे रोज पानी देते हो,
धूप में रखते हो और एक दिन वो बीज एक विशाल पेड़ बनकर खड़ा होता है, जो तुम्हें और तुम्हारे अपनों को ठंडी छांव देता है। तो आज ही अपने दिल से पूछो, वो कौन सी एक छोटी सी आदत है जो मैं आज से शुरू कर सकता हूं? वो छोटी सी आदत जो मुझे मेरी मंजिल की तरफ रोज थोड़ा थोड़ा धकेल दे। तुम्हारे पास अभी भी वही वक्त है, वही दिन है जो दूसरों के पास है। फर्क सिर्फ इतना है कि तुम रोज के छोटे फैसले कितनी समझदारी से लेते हो। सोचो और तय करो। और हाँ, अगर ये बात तुम्हें दिल को छू गई हो तो इसे यहीं मत रोकना, इसे अपने जीवन में उतारो। तुम आज जो छोटी छोटी आदतें बोओगे, कल वही तुम्हारे लिए बड़े नतीजे लेकर आएंगी। तुम्हारा आने वाला कल आज के इन छोटे फैसलों से बन रहा है। सोचो, तुमने कोई बड़ा सपना देखा, तुम्हारे मन में एक बहुत बड़ा गोल है। मान लो किसी एग्जाम को पास करना है, अपनी ड्रीम बॉडी बनानी है या फिर कोई बड़ा बिजनेस खड़ा करना है। तुम हर रात सोने से पहले सोचते हो, मुझे ये करना है, मुझे वहां पहुंचना है, और फिर अगली सुबह उठते हो और वही पुरानी दिनचर्या शुरू हो जाती है। कुछ दिन तो मेहनत करते हो, फिर धीरे धीरे सब ढीला पड़ जाता है। क्यों? क्योंकि सिर्फ गोल सोचना आसान है, पर उसे पाने के लिए जो रास्ता चाहिए, वो सिस्टम, उस पर ध्यान नहीं दिया गया। लेखक कहते हैं, गोल्स रिजल्ट देते हैं, लेकिन सिस्टम ही वो प्रोसेस है जो बार बार रिजल्ट्स लाता है। सोच कर देखो, अगर तुम्हारा गोल है एक मैराथन दौड़ना, तुम बार बार अपने कमरे की दीवार पर लिख दो कि मैं मैराथन दौड़ूंगा, पर अगर तुमने रोज प्रैक्टिस का सिस्टम नहीं बनाया, तो क्या वो सपना पूरा होगा? बिल्कुल नहीं। अब इसे महसूस करो। मान लो तुम्हारा गोल है 10 किलो वजन कम करना। तुमने सोच लिया, तुम्हें हर दिन याद आता है, तुम उसके बारे में लोगों से बात करते हो, लेकिन तुम्हारे खाने पीने का सिस्टम, तुम्हारा वर्कआउट का सिस्टम वही पुराना चल रहा है, तो कुछ भी बदलने वाला नहीं। दूसरी तरफ, अगर तुम हर दिन सुबह उठकर 30 मिनट वॉक करने का सिस्टम अपना लेते हो, खाने में रोज छोटी छोटी हेल्दी चॉइसेस लेने का सिस्टम बना लेते हो, तो भले तुम्हें हर दिन अपना गोल याद न भी आए, वो सिस्टम तुम्हें धीरे धीरे वहां पहुंचा देगा जहां तुम जाना चाहते हो। ये बिल्कुल वैसा है जैसे कोई किसान खेत में बीज बोता है। उसका गोल है कि उसे फसल मिले, लेकिन वो हर दिन बीज को घुरते हुए नहीं बैठा रहता। वो पानी देता है, समय पर खाद डालता है, मिट्टी की देखभाल करता है। ये उसका सिस्टम है, और यही सिस्टम उसके गोल को अपने आप पूरा कर देता है। हम अक्सर सोचते हैं, बस रिजल्ट चाहिए, बस गोल चाहिए, लेकिन सच ये है कि गोल तो बस दिशा दिखाता है, तुम्हें उस दिशा में ले जाने वाला तुम्हारा रोज का सिस्टम होता है। जरा अपनी जिंदगी पर नजर डालो, कौन सा सिस्टम तुम हर दिन फॉलो कर रहे हो? क्या वो सिस्टम तुम्हें तुम्हारे सपनों की तरफ ले जा रहा है, या फिर बस तुम्हें वही का वही घुमाए जा रहा है? ये भी याद रखो, जब सिस्टम मजबूत हो तो छोटे छोटे झटके तुम्हें रोक नहीं पाते। जब तुम्हारा दिनचर्या तुम्हारे हाथ में हो तो तुम्हें बार बार मोटिवेशन ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती। तो आज अपने आप से एक सवाल पूछो, मैं हर दिन कैसा सिस्टम फॉलो कर रहा हूं, और क्या वो सिस्टम मुझे मेरे सपनों के करीब ले जा रहा है? अगर तुम्हें जवाब नहीं मिल रहा तो एकदम छोटे से शुरू करो। हर दिन का एक छोटा सा सिस्टम तय करो। वो सिस्टम तुम्हें तुम्हारे गोल से भी आगे ले जाएगा। याद रखो, गोल तो बस एक रिजल्ट है, पर सिस्टम तुम्हारा असली साथी है। और जब तुम्हारा सिस्टम सही है तो तुम्हारा गोल अपने आप तुम्हारे सामने आकर खड़ा हो जाएगा। जरा अपनी जिंदगी की एक सुबह की कल्पना करो। अलार्म बजता है, वो आवाज जो हर दिन तुम्हें उठने के लिए कहती है। कुछ लोग उस आवाज पर तुरंत उठ जाते हैं और कुछ लोग स्नूज कर देते हैं। कभी सोचा क्यों? आदतें ऐसे ही काम करती हैं। इनके पीछे एक बहुत ही सटीक पैटर्न होता है, एक चारक दम का चक्र जो बार बार चलता रहता है और तुम्हारी पहचान तक को गढ़ देता है। लेखक बताते हैं कि हर आदत 4 कदमों में बनती है। पहला कदम है संकेत। ये संकेत कोई भी हो सकता है, अलार्म की आवाज, मोबाइल की घंटी, ऑफिस का टाइम, या यहां तक कि तुम्हारा मूड।
ये संकेत तुम्हारे दिमाग में एक हल्की सी घंटी बजाता है और कहता है, अब कुछ करने का वक्त आ गया है। सोचो, सुबह अलार्म बजा। यही वो संकेत है। इसी एक छोटे से ट्रिगर के बाद शुरू होता है दूसरा कदम, लालच। ये लालच हमेशा दिखने में लालच जैसा नहीं होता। ये एक चाहत होती है। उठने के बाद ताजगी महसूस करने की चाहत, कॉफी की खुशबू सूंघकर उस गर्म घूंट की चाहत, या फिर मोबाइल पर आया नोटिफिकेशन देखकर उस क्यूरियोसिटी को पूरा करने की चाहत। यही क्रेविंग तुम्हें आगे बढ़ने के लिए मजबूर करती है। फिर आता है तीसरा कदम, प्रतिक्रिया। ये वो काम है जो तुम उस क्रेविंग के बाद करते हो। तुम अलार्म बंद करके उठ जाते हो, बिस्तर से बाहर आ जाते हो, तुम कॉफी मशीन ऑन करते हो, तुम नोटिफिकेशन खोलकर पढ़ते हो। ये सारी क्रियाएं तुम्हारे दिमाग को सिखाती है कि जब भी ये संकेत आएगा और अंदर ये चाहत जगेगी, तब तुम्हें यही काम करना है। और जब तुम ये काम कर लेते हो, तब तुम्हें मिलता है चौथा कदम, इनाम। जब तुम उठकर खिड़की के पास जाते हो और ठंडी हवा चेहरे पर लगती है, तो तुम्हें लगता है कि हाँ, दिन की शुरुआत सही हो रही है। जब तुम कॉफी का पहला घूंट लेते हो और वो गर्माहट तुम्हारे गले से उतरती है, तो तुम्हें सुकून मिलता है। जब तुम नोटिफिकेशन खोलकर वो मैसेज पढ़ते हो, तो तुम्हें तसल्ली मिलती है कि हाँ, क्यूरियोसिटी खत्म हो गई। यही इनाम तुम्हारे दिमाग में गहराई से दर्ज हो जाता है और तुम्हें कहता है, अगली बार भी ऐसा करना। अब जरा गहराई से सोचो, ये चारों कदम एक दूसरे से कितनी खूबसूरती से जुड़े हैं। कोई भी आदत, चाहे अच्छी हो या बुरी, इसी क्रम में बनती है। और अगर तुम नई आदत बनाना चाहते हो या पुरानी आदत तोड़ना चाहते हो, तो तुम्हें इसी क्रम पर काम करना होगा। मान लो तुम चाहते हो कि रोज सुबह पढ़ाई करने की आदत डालो, तो सबसे पहले एक संकेत बनाओ। जैसे सुबह उठते ही किताब को अपने तकिए के पास देखना। वो किताब तुम्हें याद दिलाएगी कि हाँ, अब पढ़ने का वक्त है। फिर अपने अंदर क्रेविंग जगाओ। सोचो कि अगर मैं रोज पढ़ लूं, तो 1 महीने बाद मेरा दिमाग कितना तेज होगा, एग्जाम में मैं कितना कॉन्फिडेंट होऊंगा। फिर रिस्पॉन्स को आसान बनाओ। किताब वही रखो जहां से उठाकर पढ़ना आसान हो। और अंत में खुद को रिवॉर्ड दो, जैसे पढ़ाई के बाद अपनी पसंदीदा चाय पी लेना या वो संगीत सुनना जो तुम्हें अच्छा लगे। अगर तुम्हें कोई बुरी आदत छोड़नी है, तो भी इसी चक्र को समझो। उस आदत का संकेत पहचानो। उसके बाद जो क्रेविंग आती है, उसे किसी और बेहतर चीज से पूरा करने की कोशिश करो। रिस्पॉन्स को बदलो और रिवॉर्ड को हेल्दी बना दो। धीरे धीरे तुम्हारा दिमाग नई वायरिंग बना लेगा और वो आदत कमजोर होती चली जाएगी। अब जरा अपनी जिंदगी में नजर दौड़ाओ। तुम्हारी कितनी आदतें इस चारक दम वाले चक्र पर चल रही हैं? मोबाइल बार बार चेक करना, बिना सोचे खाना खा लेना, प्रोक्रेस्टिनेशन करना, इन सब के पीछे भी यही 4 कदम है। और अब जरा कल्पना करो कि अगर तुम इस चक्र को अपने हक में मोड़ लो, तो तुम्हारी जिंदगी कैसी दिखेगी? तुम्हारे पास ये शक्ति है। आज ही सोचो, कौन सा संकेत, कौन सी लालच, कौन सी प्रतिक्रिया और कौन सा इनाम तुम्हारी नई आदत को जन्म देगा। इसे लिख लो, महसूस करो, और कल नहीं, अभी से शुरू कर दो। क्योंकि याद रखो, तुम्हारी छोटी छोटी आदतें ही तुम्हारे आने वाले कल की सबसे बड़ी तस्वीर बनाती हैं। जरा सोचो, तुमने ठान लिया कि अब एक नई आदत बनानी है, पर दिमाग कहता है, कहाँ झंझट में पड़ना, बाद में देखेंगे। और फिर वही पुरानी दिनचर्या चलती रहती है। तुम्हें भी कभी ऐसा महसूस हुआ है, जैसे तुम चाहते तो हो बदलाव लाना, पर वो शुरू कहाँ से हो? लेखक जेम्स क्लियर कहते हैं, आदत बदलना कोई रहस्यमयी जादू नहीं है। इसके 4 सुनहरे नियम हैं, जिन्हें अगर तुम ईमानदारी से अपनाओ तो कोई भी नई आदत तुम्हारे जीवन में जड़ें जमा सकती है। सबसे पहला नियम है, इसे साफ साफ दिखाओ। अगर तुम्हें पढ़ाई की आदत डालनी है, तो किताबें ऐसी जगह रखो जहां तुम्हारी नजर हर वक्त पड़े। अगर तुम्हें सुबह उठते ही पानी पीने की आदत डालनी है, तो सोने से पहले ही 1 ग्लास पानी अपने सिरहाने रख दो। जब कोई चीज दिखती है, तो वो तुम्हारे दिमाग में
एक हल्की सी चिंगारी जलाती है। वो संकेत तुम्हें कहता है, देखो, ये काम करना है। जितना स्पष्ट संकेत, उतनी जल्दी आदत बनती है। अब आता है दूसरा नियम, इसे आकर्षक बनाओ। सोचो, अगर तुम्हें किसी आदत में मजा ही नहीं आएगा तो तुम उसे क्यों करोगे? तो उस आदत में कुछ ऐसा जोड़ो जो तुम्हें पसंद हो। जैसे तुम्हें पढ़ना थोड़ा बोरिंग लगता है, तो कोई ऐसी किताब उठाओ जिसमें तुम्हारी रुचि हो। या पढ़ते वक्त हल्का सा संगीत बजाओ जो तुम्हें अच्छा लगता है। तुम्हारा दिमाग मजेदार चीजों की तरफ खींचता है, तो नई आदत को भी मजेदार बनाना पड़ेगा। फिर आता है तीसरा नियम, इसे आसान बनाओ। अक्सर लोग सोचते हैं कि आदत बदलने के लिए बड़े बड़े काम करने पड़ेंगे, लेकिन सच्चाई यह है कि छोटी शुरुआत ही सबसे मजबूत नींव रखती है। मान लो तुम्हें रोज दौड़ने की आदत डालनी है। मत सोचो कि कल से 5 किलोमीटर दौड़ूंगा। बस कल सुबह जूते पहनो और घर के बाहर 10 मिनट टहलाओ। फ्रिक्शन जितना कम होगा, आदत उतनी जल्दी जमेगी। और चौथा, सबसे प्यारा नियम, इसे संतोषजनक बनाओ। जब तुम कोई नई आदत करते हो और तुरंत अंदर से अच्छा महसूस करते हो, तो तुम्हारा दिमाग उसे दोबारा करने के लिए प्रेरित करता है। जैसे पढ़ाई के बाद अपने आप से कहो, वाह, मैंने आज अपना एक छोटा टारगेट पूरा कर लिया। या दौड़ने के बाद आईने में देखो और वो हल्की सी ताजगी महसूस करो। ये तुरंत मिलने वाला सैटिस्फैक्शन तुम्हारी आदत को मजबूती से पकड़ने में मदद करता है। अब अपनी आंखें बंद करके सोचो, तुम्हें कौन सी आदत बनानी है? क्या वो तुम्हारी नजरों के सामने है? क्या वो तुम्हारे लिए आकर्षक है या बोरिंग? क्या उसे करने के लिए तुम्हें पहाड़ तोड़ने पड़ रहे हैं, या वो आसान है? और जब तुम उसे करते हो तो क्या तुम्हें सच में अच्छा लगता है? अगर इन 4 सवालों का जवाब तुमने ईमानदारी से ढूंढ लिया, तो समझ लो तुम्हारे पास नई आदत बनाने की चाबी है। ये कोई जादू नहीं, ये वही 4 नियम हैं जिनसे लाखों लोगों ने अपनी जिंदगी बदली है। तो अब ये पढ़ने के बाद बस एक पल के लिए रुक जाओ और अपने दिल से पूछो, वो कौन सी एक आदत है जिसे मैं इन 4 नियमों के साथ आज से शुरू कर सकता हूं? सोचो और फिर उस पर पहला कदम अभी उठाओ, क्योंकि तुम्हारा आज का ये छोटा कदम ही कल की बड़ी जीत में बदल जाएगा। जरा सोचो, जब तुम कोई नई आदत शुरू करना चाहते हो तो ज्यादातर लोग सबसे पहले अपने गोल्स के बारे में सोचते हैं। मुझे वजन कम करना है, मुझे अच्छी जॉब चाहिए, मुझे पढ़ाई में टॉप करना है। लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि ये गोल्स अक्सर क्यों अधूरे रह जाते हैं? लेखक कहते हैं, तुम्हें सिर्फ नए गोल्स की जरूरत नहीं है, तुम्हें एक नई आइडेंटिटी की जरूरत है। ये लाइन दिल तक उतर जाती है, क्योंकि यही असली सच है। जब तक तुम खुद को वही पुरानी आइडेंटिटी में देखते रहोगे, तुम्हारी आदतें भी उसी आइडेंटिटी के हिसाब से चलेंगी। सोचो, तुम कहते हो, मैं फिटनेस चाहता हूं, तो तुम खुद को किसी ऐसे इंसान के रूप में देख रहे हो जो अभी फिट नहीं है, बस कोशिश कर रहा है। और जब भी थोड़ी मुश्किल आती है, तुम्हारा दिमाग कहता है, छोड़ो यार, ये मेरे बस का नहीं। लेकिन अगर तुम सोच बदलकर ये मान लो कि मैं एक हेल्दी इंसान हूं, तो फिर तुम्हारे हर फैसले पर इसका असर दिखने लगेगा। सोचो, जब तुम मार्केट जाओगे और तुम्हारी आइडेंटिटी यही होगी कि मैं एक हेल्दी इंसान हूं, तो चिप्स और कोल्ड ड्रिंक देखकर तुम्हारा मन अपने आप बोलेगा, ये मेरे लिए नहीं है। जिम जाना कोई जबरदस्ती नहीं लगेगा, बल्कि तुम्हारा नेचर लगेगा। ये कोई टेम्पररी गोल नहीं रहेगा, ये तुम्हारा हिस्सा बन जाएगा। जरा महसूस करो, जैसे तुम एक किताब के किरदार हो और अचानक तुम्हें एहसास होता है कि तुम्हारा रोल बदल गया है। अब तुम वो इंसान नहीं हो जो सिर्फ कोशिश करता है, अब तुम वो इंसान हो जो वैसे जीता है। और जैसे ही ये आइडेंटिटी तुम्हारे अंदर गहराई से उतर जाती है, तुम्हारी आदतें, तुम्हारे रोज के फैसले, तुम्हारी छोटी छोटी क्रियाएं अपने आप उस आइडेंटिटी के हिसाब से ढलने लगती है। ये वैसा ही है जैसे कोई इंसान धूम्रपान छोड़ रहा हो। अगर कोई उससे सिगरेट ऑफर करे और वो बोले, नहीं, मैं छोड़ने की कोशिश कर रहा हूं, तो ये आइडेंटिटी है एक स्मोकर की जो बस कोशिश कर रहा है। पर अगर वही इंसान कहे, नहीं, मैं स्मोकर नहीं हूं, तो सुनने में ही कैसा मजबूत लगता है ना।
क्योंकि उसने अपनी आइडेंटिटी बदल दी है। अब तुम अपने दिल से पूछो, तुम्हारी आइडेंटिटी क्या है? क्या तुम बस सोचते हो कि मुझे अमीर बनना है? या फिर तुम अपने आप को ऐसे देख सकते हो कि मैं एक ऐसा इंसान हूं जो पैसे के साथ जिम्मेदारी से जीना जानता है? क्या तुम बस सोचते हो कि मुझे डिसिप्लिन बनना है? या फिर तुम ये मान सकते हो कि मैं वो इंसान हूं जो हर दिन समय पर उठता है, अपना काम करता है? जब तुम अपनी पहचान बदलते हो तो तुम्हें बार बार गोल याद दिलाने की जरूरत नहीं पड़ती। तुम्हारा हर कदम, हर छोटी आदत अपने आप उस नई पहचान के मुताबिक बनने लगती है। तो आज एक पल के लिए ठहरो और अपने दिल से ये सवाल पूछो, मैं किस तरह का इंसान बनना चाहता हूं? सिर्फ किस चीज को पाना चाहता हूं ये मत सोचो, बल्कि ये सोचो कि मैं कौन बनना चाहता हूं। याद रखो, तुम्हारे गोल्स तुम्हें दिशा देते हैं, लेकिन तुम्हारी आइडेंटिटी ही तुम्हारे हर रोज के कामों को शेप देती है। और जैसे ही आइडेंटिटी बदलती है, तुम्हारी आदतें बिना किसी एक्स्ट्रा जोर के अपने आप बदल जाती हैं। अब सोचना शुरू करो, तुम्हारी नई पहचान क्या होगी? और जब वो साफ हो जाए, तो आज से ऐसे जीना शुरू करो जैसे वो पहचान पहले से ही तुम्हारे अंदर है। क्योंकि जब आइडेंटिटी बदलती है, तो आदतें बदलना कोई जंग नहीं रह जाता। वो तो बस एक स्वाभाविक प्रक्रिया बन जाती है। और जैसे ही तुम अपनी पहचान बदलते हो, तुम्हारे रोज के छोटे छोटे फैसले अपने आप उसी नई पहचान के हिसाब से ढलने लगते हैं। तुम अब हर चीज को उसी नजर से देखने लगते हो, क्या ये मेरे नए वर्जन के लिए सही है? और जब तुम्हारा मन ऐसा सोचने लगता है, तो अगला सवाल अपने आप सामने आ जाता है, अगर मुझे सच में अपनी आइडेंटिटी बदलनी है, तो मेरा माहौल कैसा होना चाहिए? क्योंकि सच कहूं तो तुम्हारी आदतें अकेले नहीं पलती, वो तुम्हारे एनवायरनमेंट में पनपती है। जरा सोचो, तुमने ठान लिया कि अब तुम एक हेल्दी इंसान हो, लेकिन तुम्हारा कमरे का माहौल वही पुराना है। स्टडी टेबल पर बिखरे हुए स्नैक्स, अलमारी में छुपे हुए चॉकलेट और जिम के शूज कहीं दबे हुए। ऐसे माहौल में तुम्हारा दिमाग चाहे जितना आइडेंटिटी बदल ले, हर तरफ से तुम्हें पुराने आदतों की याद दिलाई जाती रहेगी। लेकिन जैसे ही तुम एनवायरनमेंट बदलते हो, चीजें आसान हो जाती हैं। स्टडी टेबल साफ और सजी हुई, जिस पर सिर्फ किताबें और पानी की बोतल रखी हो, अनहेल्दी स्नैक्स आंखों से दूर और ताजे फल तुम्हारे सामने। जिम के कपड़े और शूज वहीं पड़े हो जहां से उठाना आसान हो। अचानक से तुम नोटिस करोगे कि अब तुम्हें विलपावर की लड़ाई नहीं लड़नी पड़ रही। अब तुम्हारा माहौल तुम्हारी नई आइडेंटिटी को सपोर्ट कर रहा है। यही तो जादू है। पहले आइडेंटिटी बदली, फिर एनवायरनमेंट डिजाइन किया। अब तुम्हारी आदतें तुम्हें खींचने के बजाय तुम्हारे साथ चल रही हैं। और जब तुम्हारा हर कोना तुम्हें तुम्हारे गोल्स की याद दिलाएगा, तब तुम्हें बार बार खुद को समझाना नहीं पड़ेगा। तो सोचो, आज तुम अपनी आइडेंटिटी किस तरह की बना रहे हो? और क्या तुम्हारा एनवायरनमेंट उसी आइडेंटिटी के लायक है? अगर नहीं, तो आज ही अपने आसपास की चीजों को फिर से सजाना शुरू करो। क्योंकि जब तुम्हारा माहौल तुम्हारे सपनों के साथ खड़ा होता है, तब तुम्हें आगे बढ़ने के लिए बस एक हल्की सी मुस्कान चाहिए होती है। मेहनत अपने आप लगने लगती है। और जब तुम्हारा माहौल तुम्हारी नई पहचान को सपोर्ट करता है, तब तुम्हें लगता है कि अब आदतें निभाना मुश्किल नहीं, बल्कि आसान होता जा रहा है। लेकिन यहाँ एक और सच्चाई है जिसे समझना बहुत जरूरी है। हम सब जल्दी नतीजे देखना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि 2 हफ्ते मेहनत करो और बड़ा बदलाव दिखे। लेकिन जिंदगी ऐसे नहीं चलती। लेखक कहते हैं, आदतें कंपाउंड इंटरेस्ट की तरह काम करती हैं। जैसे बैंक में पैसे जमा करते हो, शुरू में तुम्हें लगता है कि रकम बस थोड़ी थोड़ी बढ़ रही है, लेकिन समय के साथ वो रकम बढ़कर कई गुना हो जाती है। ठीक वैसे ही तुम्हारी हर छोटी आदत हर दिन तुम्हारे अंदर जमा होती रहती है, और धीरे धीरे वो तुम्हें ऐसी ऊंचाई पर ले जाती है जिसकी कल्पना भी तुमने शुरू में नहीं की होती। सोचो, तुमने आज से रोज पढ़ाई करने का सिस्टम बनाया। पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन तुम्हें लगेगा कि कुछ खास नहीं बदल रहा। लेकिन एक महीने बाद जब तुम अपनी समझ और स्पीड को देखोगे,
तो तुम खुद कहोगे, ये तो मैं पहले से कितना अलग हूं। यही कंपाउंड इफेक्ट है। छोटे छोटे कदम जो शुरू में अदृश्य लगते हैं, लेकिन धीरे धीरे वो तुम्हारे जीवन में एक विशाल बदलाव में बदल जाते हैं। जैसे हर दिन एक बूंद पानी किसी पत्थर पर गिरती रहे। पहले लगता है कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन सालों बाद वो पत्थर में एक गहरा निशान बना देती है। इसीलिए पेशेंस रखना बहुत जरूरी है। हम सबको जल्दी चाहिए, लेकिन आदतों की दुनिया में जल्दी जैसी कोई चीज नहीं होती। यहां सिर्फ कंसिस्टेंसी काम आती है। जब तुम हर दिन थोड़ा थोड़ा बेहतर बनने पर ध्यान देते हो, सिर्फ 1% भी, तो समय के साथ वो 1% तुम्हारी जिंदगी को पूरी तरह बदल देता है। जरा एक पल के लिए अपने कल की कल्पना करो। आज तुमने 10 पेज पढ़े, कल 10 और। एक हफ्ते बाद तुम्हारी सोच का दायरा कितना बढ़ चुका होगा। आज तुमने 5 PUS किए, कल फिर 5 और। पर महीने के अंत में तुम्हारी ताकत कितनी बढ़ चुकी होगी। ये बदलाव एक दिन में नहीं दिखते, लेकिन ये हर दिन बन रहे होते हैं। तो अब जब भी तुम्हारा मन बोले कुछ नहीं हो रहा, तो अपने आप से कहो, कुछ हो रहा है, बस वो अभी दिखाई नहीं दे रहा। और यही तो सबसे सुंदर बात है। तुम्हारा हर छोटा प्रयास तुम्हारे भविष्य में कंपाउंड हो रहा है। तो लगे रहो, पेशेंस रखो, कंसिस्टेंसी को अपना सबसे बड़ा साथी बना लो। क्योंकि याद रखो, तुम्हारी आदतें ही तुम्हारा सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है, और समय के साथ उनका कंपाउंड इंटरेस्ट तुम्हारी पूरी जिंदगी को बदल देगा। और दोस्तों, यही थे वो छोटे छोटे रहस्य जो हमारी आदतों की असली ताकत बनाते हैं। देखो, आदतें कोई एक रात में जिंदगी बदल देने वाला जादू नहीं होती। ये रोज की मेहनत है, रोज का प्यार है जो तुम अपने आप से करते हो। अगर आज की इस बात ने तुम्हारे दिल को छू लिया हो, अगर तुम्हें कहीं ना कहीं महसूस हुआ हो कि हाँ, मैं भी अपनी पहचान बदल सकता हूं, अपना माहौल सुधार सकता हूं, और हर दिन थोड़ा थोड़ा बेहतर बन सकता हूं, तो बस यही मत रुकना, इसे अपनी जिंदगी में उतारो। और हाँ, अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई हो, तो इसे लाइक करना मत भूलना। अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, ताकि वो भी इस बदलाव की शुरुआत कर सके। और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ हम हर हफ्ते ऐसी ही सोच को बदलने वाली बातें लाते हैं, जो किताबों से निकली है, लेकिन तुम्हारी जिंदगी में उतरे बिना अधूरी है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जहां हम साथ में सीखेंगे, समझेंगे और अपने आप को और बेहतर बनाएंगे। अपना ख्याल रखना, और याद रखना, छोटे कदम ही बड़े बदलाव लाते हैं।